बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक पर बात की जाएगी वो है गेटरमैन-कोच रिएक्शन। इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इस रिएक्शन को क्यों पढ़ना चाहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्राई-एडल-क्राफ्ट एसिलेशन के प्रोसेस के ज़रिए हम जो है अल्काइल फिनाइल कीटोन्स तैयार करते हैं, लेकिन इस प्रोसेस के ज़रिए हम एल्डिहाइड को तैयार नहीं कर सकते, जैसा कि फिनाइल बेंजीन, इसको हम बेंज़ल्डिहाइड भी बोलते हैं। इसकी वजह ये है कि जो हमारे पास फॉर्माइल एल्डिहाइड है, इसको ना तो हम ख़रीद सकते हैं और ना ही हम जो है इसको स्टोर कर सकते हैं। इसकी वजह ये है कि ये हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए हम इसको एक रिएक्शन के प्रोसेस के ज़रिए तैयार करते हैं। फ़ौरन ही हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं बेंज़ल्डिहाइड को बनाने के लिए। फॉर्मल्डिहाइड से हम बेंज़ल्डिहाइड को बनाने के लिए इसका फ़ौरन ही यूज़ कर देते हैं और इस रिएक्शन को हम फॉर्माइलेशन भी बोलते हैं। गेटरमैन-कोच रिएक्शन इज़ आल्सो नोन एज़ फॉर्माइलेशन, क्योंकि इसके अंदर हम फॉर्माइल ग्रुप को बेंज़ल्डिहाइड के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब हम इस रिएक्शन को करने की तरफ चलते हैं। इस रिएक्शन को हम फॉर्माइलेशन भी बोलते हैं। फॉर्माइलेशन की सबसे पहले डेफिनेशन, द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्माइल ग्रुप फॉर्माइल ग्रुप कौन सा है? C++OH, इसको हम फॉर्माइल ग्रुप कहते हैं। फॉर्माइल ग्रुप इन ए कंपाउंड, यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड है वो है बेंजीन इज कॉल्ड फॉर्माइलेशन यानी कि फॉर्माइल ग्रुप को एक कंपाउंड के अंदर इंट्रोड्यूस करने के प्रोसेस को फॉर्माइलेशन बोलते हैं। हम कंपाउंड लेते हैं बेंजीन, ये हमारे पास बेंजीन है। इसके अंदर हमने फॉर्माइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना है। फॉर्माइल ग्रुप जो बेंजीन के अंदर है वो फॉर्माइल क्लोराइड की शक्ल में हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, HC++OCl। ये प्रोसेस जो है हम एक कैटालिस्ट की मौजूदगी में करते हैं। कैटालिस्ट भी मिक्सचर की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। एक कैटालिस्ट AlCl3 और दूसरा क्यूप्रस क्लोराइड CuCl। इसको हमने मिक्सचर की फॉर्म में लेना है, तो इससे हमारे पास बेंज़ल्डिहाइड बन जाता है। बेंज़ल्डिहाइड, दैट इज़ बेंज़ल्डिहाइड। और साथ में इस दौरान जो है HCl गैस इवॉल्व होती है। अब इस रिएक्शन को मज़ीद प्रोसीड करने से पहले हम इसका मैकेनिज़्म अब पढ़ते हैं। मैकेनिज़्म में सबसे पहले, जैसा कि हम कौन से रिएक्शन पढ़ रहे हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर मैकेनिज़्म तो सबका सेम है, लेकिन इस रिएक्शन के मैकेनिज़्म में जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़, उसकी जनरेशन के मेथड मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले हमने क्या जनरेट करना है? फॉर्माइल क्लोराइड। जनरेशन ऑफ फॉर्माइल क्लोराइड। फॉर्माइल क्लोराइड की जनरेशन के लिए हमने जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का मिक्सचर ले लेना है।
इससे हमारे पास फॉर्माइल क्लोराइड बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है और साथ में हमने ले लेना है HCl। ये भी गैस है और ये भी गैस है, दोनों गैसेस का हमने मिक्सचर लेना है। इससे प्रोड्यूस हो जाएगा फॉर्माइल क्लोराइड C++OHCl, दैट इज फॉर्माइल क्लोराइड। फॉर्माइल क्लोराइड को सिंथेसाइज करने के बाद हमने जो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करना है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ये हमारे पास, ये अभी तक हमारे पास प्रीलिमिनरी स्टेप है, जो कि रिएक्शन से पहले, मैकेनिज्म से पहले जो स्टेप लिखे जाते हैं उनको हम प्रीलिमिनरी स्टेप बोलते हैं। ये हमारे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल भी, ये भी प्रीलिमिनरी स्टेप है। इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन के लिए हमने जो है फॉर्माइल क्लोराइड ले लेना है। इसका रिएक्शन करवाना है AlCl3 के साथ, किसकी मौजूदगी में? CuCl की। ये दोनों जो है कैटलिस्ट है, मिक्सचर की फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड को एज इट इज प्लस AlCl4 नेगेटिव। ये दोनों जो है ये इसकी विसिनिटी में रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के दरमियान अट्रैक्शन पाई जाती है। इसके बाद ये हमारे पास हो गया फॉर्माइल केटाइन, जिसको हम कार्बोकेटाइन बोल रहे हैं। उसके बाद ये जो है इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसके ऊपर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसकी वजह से ये, इसको हम इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग बोल रहे हैं। इसका अब अटैक होना है बेंजीन रिंग की पाई डेंसिटी के ऊपर। ये हमारे पास आ गया स्टेप 1, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये बेंजीन है, अब ये जो है इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर आता है, H C+ डबल बॉन्ड O। याद रहे कि जो हम एरो की डायरेक्शन शो करते हैं वो इलेक्ट्रॉन को हम किसी दूसरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ पर अटैक करते हैं। ये असल में अटैक नहीं इस पर करता, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन जब ये इसके करीब आता है तो ये इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करते हैं, यानी कि ये जो है इससे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट के लिए एरो की डायरेक्शन इस तरह से लगाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया तो हमारे पास बन गया सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास आ गया सिग्मा कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर आ गया C और इसके साथ क्या है डबल बॉन्ड O, ये इसका H एज इट इज़। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, यहाँ पर फिर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। यहाँ पर क्या था? हाइड्रोजन। इसको हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, स्टेबलाइज्ड। इस रेजोनेंस को शो करने के लिए हम इसके गिरते ये ब्रैकेट ऐड करते हैं। ब्रैकेट इस बात की अलामत है कि इसके जो है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। इसके बाद जो है, चूँकि इसके अंदर एरोमेटिसिटी लॉस हो गई, सिर्फ रेजोनेंस पाई जाती है, जबकि बेंजीन रिंग के अंदर एरोमेटिसिटी भी है और रेजोनेंस भी है। इसके अंदर एरोमेटिसिटी और रेजोनेंस दोनों का होने की वजह से ये जो है इसके मुकाबले में कम स्टेबल है। ये इससे जो है, ये जो है इससे ज़्यादा स्टेबल है, ये जो है इससे कम स्टेबल है। इसकी स्टेबिलिटी कम होने की वजह से इसके ऊपर जो है अब बेस का अटैक होता है, जो कि हमारे पास AlCl4 जनरेट हुई थी पीछे।
इसने जब इस पर अटैक करना है तो इससे एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाती है। उसके बाद स्टेप आ जाता है डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन किससे? ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स आ गया। C++OH, यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये हमारे पास AlCl4 एज ए बेस आकर अटैक करती है इस प्रोटॉन पर। ये प्रोटॉन यहाँ से निकल जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट। प्रोडक्ट हमारे पास जो बनता है ये आ गया C++OH, और साथ में हमारे पास आ गया HCl, और साथ में AlCl3 रीजनरेट। ये था हमारे पास क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड जिसको हम फॉर्माइल बेंजीन भी बोलते हैं। फॉर्माइल बेंजीन। ये देखो, इसके अंदर फॉर्माइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्माइल ग्रुप के बारे में हमने क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्माइल ग्रुप इज कॉल्ड फॉर्माइलेशन। इस रिएक्शन को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट थे कैटरमैन कोच। क्योंकि इन साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन को स्टडी किया, इसलिए हमने इस रिएक्शन का नाम रख दिया कैटरमैन कोच रिएक्शन। ये जिस तरह से मैंने लिखा है इसी तरह आप अगर नोट्स बना ले तो आपको ये फ़ायदा भी दे सकते हैं। ओके, थैंक्स।